आप लोगों में से अक्सर लोगों को सॉर्टिंग का तो पता होगा, ठीक है। सॉर्टिंग जो है उस ये हमारा सबसे मेजर इस वक्त जो है वो आप कह लें कि कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है जिसके अंदर सॉर्टिंग और सर्चिंग को अप्लाई किया जाता है। तो आपके मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स जो हैं वो सॉर्टिंग और सर्चिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर आपको सिर्फ यही बताया गया है इस चैप्टर में कि आप लोगों का ये जो सॉर्टिंग जो होती है इसको हम दो ऑर्डर्स में जो कर सकते हैं, एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर होता ये है कि आप लोगों को एक की वैल्यू चाहिए होती है और वो की वैल्यू एज अ इंडेक्स या सॉर्टिंग हेल्पिंग एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। और बेसिकली यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स होते हैं इन एन ऑर्डर डोमेन जिनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक एक वैल्यू वो जिसको वो पॉइंट कर रहा होगा और दूसरी वैल्यू वो जो नेक्स्ट हमें इंडेक्स पे मिल रही होगी, और उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब इनके कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से या तो छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। तो ये तीन सिचुएशंस होती हैं जिनको हम बेस बना के तो अपने सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है उनको चलाते हैं, ठीक है। अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में जब हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की बात करते हैं तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में हमें पहले ये पॉइंट आउट करना होता है कि हम लोग जब सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सॉर्टिंग है ये कितना टाइम कंज्यूम करेगी। तो अभी जो आज मेनली फोकस रहेगा वो स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पे रहेगा। अच्छा, इनको स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो लोअर बाउंड्स होती है ना वो प्रूवेबल होती है। प्रूवेबल मतलब हमें पता होता है कि ये जो अगर हम लोग इस पैटर्न में जाके सॉर्टिंग करते हैं, किसी एक डिफाइंड पैटर्न के अंदर जाके सॉर्टिंग करते हैं तो ये हमें हमारे लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगी। लेट्स सपोज अगर आपसे सिंपली ब्लाइंडली पूछ लिया जाए कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो स्लो होते हैं उनके कम्प्लेक्सिटी वैल्यू क्या होती है, तो आप लोगों ने बताना है वो big O into n स्क्वायर होती है। अच्छा, अब ये हमारे लिए क्यों जो है वो स्लो है, इसलिए है कि यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। एक्सपोनेंट आ गया और इसकी जो वैल्यू है नीचे n, ठीक है, n कैन गोज टू इंफिनिटी। सो जितना n होगा उसका डबल आपको रिटर्न होके टाइम मिल रहा है, तो इस वजह से ये स्लो एल्गोरिदम है, ठीक है। अब कितने एल्गोरिदम्स हैं जो big O into n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी के साथ चलते हैं, ठीक है, और सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं, वो नीचे लिस्ट दी हुई है आपको। लाइक जैसे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि एक एरे होता है हमारे पास, उसको हम रीड आउट करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो कंसेक्टिव नंबर्स हमें मिल जाएं, ठीक है, जो ऑर्डर में नहीं है, हम उनको ऑर्डर में लेके आते हैं और इसके लिए हम लोग स्वैप इस्तेमाल करते हैं। स्वैपिंग जो प्रोसीजर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक आपके तमाम कंसेक्टिव आइटम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफाइड डिफाइंड ऑर्डर में नहीं आ जाते। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एरेज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एरेज नहीं होंगे, जितनी लेंथ ऑफ एरे होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी कंसेक्टिव टर्म्स कितनी हैं। उस कंसेक्टिव टर्म से रेलिवेंट आपको देखना पड़ेगा स्वैप्स कितने लेने पड़ेंगे, और फिर जाके आप उसके ऑर्डर तक पहुंचेंगे। तो ये तमाम प्रोसीजर करने के लिए जब इसका एल्गोरिदम लिखा जाता है और जब उसको एनालाइज किया जाता है तो जो रिटर्न में हमें कम्प्लेक्सिटी आती है हमारे पास, वो big O into n स्क्वायर आती है, ठीक हो गया। इसी तरह से जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है उसके अंदर भी क्या होता है, एक एरे जो होता है, ठीक है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी एरे का एलिमेंट उठाते हैं। लाइक यहाँ पे उन्होंने आपको शो किया हुआ है a इंटू आई, ठीक है। तो ये जो a इंटू आई है यहाँ पे ये वाला, ठीक, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कोई सा भी एक एलिमेंट उठा रहे हैं एरे में से और उसको किसी सब एरे में किसी पोजिशनल वैल्यू पे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर पोजिशन। तो प्रॉपर पोजीशन मींस कि एरे के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, पहले से ही आपने बताया हुआ है कि ये एक एरे है और इसके अंदर ये पोजिशनल वैल्यूज हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसका मतलब है जो उसमें से सब पोर्शंस बनेंगे वो भी सॉर्टेड होंगे। तो फिर आप एरे में से कोई सी भी वैल्यू उठा के उसे कहीं पे भी एडजस्ट करेंगे तो वो उसकी पोजिशनल वैल्यू ही होगी, ठीक है।
क्रिएट दिस पोजीशन बाय शिफ्टिंग ऑल लार्ज एलिमेंट्स टू द राइट। अब इसको करने का तरीका क्या है, इंसर्शन करने का रूल क्या है इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, कि आप जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी, जो लार्ज नंबर्स होंगे, उन्हें हमेशा राइट की तरफ जो है वो रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, ये भी जब आप लोग करते हैं तो इसकी कम्प्लेक्सिटी भी जो रिटर्न होती है वो बिग O इंटू एन स्क्वायर रिटर्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो करवा रहे हैं, एरे ए है और उसके जो एलिमेंट्स हैं आई से लेके 1 से लेके i-1 तक हैं। और जो आपका जो लास्ट वन एलिमेंट है जिसको यहाँ पे i-1 शो किया गया है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप किसी एल्गोरिदम की बेस लाइन्स को लेते हैं ना, ये सारी उसकी बेस लाइन्स है, लाइक बबल सॉर्ट की बेस लाइन उन्होंने लिख दी, इंसर्शन सॉर्ट की लिख दी, अब हम सिलेक्शन सॉर्ट की पढ़ रहे हैं। तो आप देखें कि बबल सॉर्ट में आपके पास जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। आप उसको सॉर्ट करने के लिए उसमें स्वैप यूज कर रहे हैं और आपका जो मेन फोकस है वो कंजेक्टिव आइटम्स है। सिमिलरली जब आप इंसर्शन सॉर्ट को देखते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर जो है उसको सॉर्टेड वे में अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद जो आपको अनसॉर्टेड दिया जाएगा, एरे दिया जाएगा, उसका एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको उसकी पोजिशन वैल्यू पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप उसके एलिमेंट्स जो हैं उनको इंसर्ट करवाएंगे कि जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट पे जानी चाहिए और बाकी वाली ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे आती जाएंगी और आपका सॉर्ट होता जाएगा। इसी तरह से जो सिलेक्शन सॉर्ट है, अब इसके अंदर क्या है, इसकी बेस लाइन्स में क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि आपके पास एक एरे होगा और एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे और यहाँ पे राइट साइड पे, राइट साइड मतलब लेफ्ट आपकी क्या बनेगी 1, ठीक है, और राइट साइड आपकी क्या बनेगी i-1। तो इसका मतलब है i-1 यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये आपका सॉर्टेड होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन AIN एंड स्वैप इट विद AI। अब शायद आपको इसके वर्किंग जो मेथड है वो समझ आ गया हो। ये वो एरे है जो हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस ऑर्डर में अपना जो डाटा है उसको सॉर्ट करवाना है। सिमिलरली जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंसर्शन सॉर्ट में, तो ये एरे जो था ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हमने इस स्ट्रक्चर में इसको ऑर्डर करना है और हमने इसके लिए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसर्शन को अप्लाई किया। तो जिस तरह यहाँ पे हमने करना था, तो इसका मतलब है हमें ऑलरेडी कोई अनसॉर्टेड स्ट्रक्चर भी मिला हुआ होगा जिसमें से हम लोग एआई को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस एआई को इधर किसी एक पोजिशनल एलिमेंट के साथ जो है वो क्या कर देंगे, उसकी उसमें इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर भी यही है कि आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है, इसमें आपकी वैल्यूज जो है वो ऑर्डर नहीं है, आप वहां से कोई सा एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको यहाँ की स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ जो है वो आप स्वैप करेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करें और i-n के साथ i-n के साथ रिप्लेस करते जाएं, तो आपका इस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट सिस्टमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। तो दीज एल्गोरिदम्स, जो ये वाले जो एल्गोरिदम्स हैं ये अपने वर्स्ट केस के साथ चलेंगे और इनका वर्स्ट केस जो एलिमेंट है वो है थीटा इंटू एन स्क्र या बिग O इंटू एन स्क्र, ठीक है, या ओमेगा